शशिकांत, सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज, उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय लखनऊ में कार्यरत हूँ। साथियों, मैं आपको आज आईसीआईसीआई बैंक में बैंकिंग ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है, ऐसे में हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं। कोविड-19 के दौर में जो प्रिकॉशन लिया जा रहा है, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना, ये आप सभी उपयोग कर रहे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ रह रहे होंगे। अनावश्यक किसी कार्य से बाहर नहीं निकल रहे होंगे जब तक कि बहुत आवश्यक कार्य ना हो। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में बैंक बीसी बनने के लिए बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है। उसके लिए आपको सर्वप्रथम सीएससी के बैंक मित्र पोर्टल पे जाके अपना सफल नामांकन करना है। उसके बाद अपने जिला प्रबंधक से अवगत कराते हुए कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे किया है, उसको वेरीफाई करवाना है। जैसे ही आपका पोर्टल पे जिला प्रबंधक के द्वारा वेरिफिकेशन होता है, उसके उपरांत हमारी बैंकिंग टीम के द्वारा आपका नाम बैंक के साथ मैप किया जाता है और उसके बाद आपको कॉर्पोरेट ऑफिस के द्वारा या हमारे राज्य स्तरीय ऑफिस के द्वारा, हमारे एफआई टीम मेंबर के द्वारा आपको मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा एक लिंक प्रदान कर दिया जाता है और उसमें उस प्रोसेस को फॉलो करने के सारी जानकारी दी जाती है, जिसके द्वारा आपको अपना नामांकन करना होता है। दोस्तों, जो लिंक आपको मैसेज या मेल के द्वारा दिया जाता है, उस पर आप अपना ई-केवाईसी के माध्यम से नामांकन करते हैं। अपनी सीएससी आईडी डालेंगे, अपना ओटीपी सेंड करेंगे। ओटीपी सेंड होने के बाद जैसे कि ओटीपी आपको प्राप्त होता है, अपना ओटीपी उस लिंक में वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालकर अपना ई-केवाईसी करते हैं। ई-केवाईसी करने के बाद आपको एक फॉर्मेट ओपन होता है जहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स कुछ जो कि आधार के माध्यम से वोट किया जाती हैं और कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी होती हैं। उसको भरने के उपरांत आप डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं और वहाँ से एओएफ फॉर्म और ई-केवाईसी फॉर्म डाउनलोड करते हैं। उसका प्रिंट निकाल कर उसमें अपना साइन करते हैं और नामनी डिटेल आदि जो कुछ ब्लैंक कॉलम होते हैं उनको भरते हैं। भरने के बाद वो एओएफ फॉर्म, ई-केवाईसी फॉर्म और अपना पैन कार्ड, जिसका आप स्कैन कॉपी करते हैं और उसकी एक अलग अलग तीनों की पीडीएफ फाइल बनाते हैं। तीनों पीडीएफ फाइल का जो साइज़ होता है वो 800 केबी से कम होना चाहिए, जिसको आप पुनः उसी लिंक में डाउनलोड सेक्शन में जाके अपलोड करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। इसके बाद आपको जो आपने फॉर्म अभी अपलोड किया है, प्रिंट किया है, इसको आप अपने नज़दीकी आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में जाके जमा कर देते हैं, जहाँ से ब्रांच के शाखा प्रबंधक के द्वारा आपका एसआर किया जाता है। वो आपका जो है वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे और उसका आपको मैसेज प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इतनी कार्रवाई करने के बाद जो है आपका 1-2 दिन या वीक का वेट करना पड़ता है और आपका उसी लिंक पे जो है एपीएस की सुविधाएं लाइव हो जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही आपकी एपीएस सुविधाएं लाइव होती हैं तो वहाँ पर आपको आधार सर्विसेज का मेन्यू आ जाता है, जिसमें कि आप विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट आदि के ऑप्शन आ जाते हैं। वहाँ से आप किसी भी बैंक के ग्राहक का आधार के माध्यम से उसका पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में ना, जब कोविड का दौर चल रहा है, इस समय में जो हमारे आपके क्षेत्र में दूर, जहाँ पर बैंक की शाखाएं काफ़ी दूर दूर हैं, वहाँ पर लोगों को अपने खाते में ही पैसे होते हुए निकालने की बहुत समस्याएं होती हैं। तो उसमें आप लोग बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये ग्राहक सेवा केंद्र लाइव हो गया तो आप अपने क्षेत्र के, अपने पास पड़ोस के सभी लोगों का, वो किसी भी बैंक में उनका खाता हो, आप उनके आधार के माध्यम से उनका पैसा निकाल के उनको दे सकते हैं और इससे आप अपनी आय भी कर सकते हैं, एक अच्छी आय कर सकते हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में जैसे कि
दोस्त आपको बता रहे थे कि आय करने की बात जो है, तो इसमें आप जैसे ही ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पे आपको 0.5% का कमीशन मिलता है, जो कि अधिकतम 11 रुपये 25 पैसे है। दोस्तों, इस दौर में है ये कि आप किसी विकलांग की या किसी लाचार व्यक्ति की जो शाखा तक नहीं जा सकता है, या फिर शाखा तक जा सकता है लेकिन लाइन में नहीं लग सकता है, क्योंकि आजकल के समय में शाखा के अंदर अधिक लोगों तो को जाने नहीं दिया जाता, वहाँ तो नंबर लगता है, लाइन लगती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना है। तो इसमें आप बहुत मदद कर सकते हैं, लोगों से आशीर्वाद दुआएं पा सकते हैं और अपनी आय भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि ये आय की बात हो गई, और अभी क्या है कि हमारे बहुत भाई लोग फ़ोन करके पूछते हैं, दूसरे बीएलई से पूछते हैं कि भाई मेरा लाइव नहीं हुआ, मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों, उसके बारे में हम आप सभी को फिर से दोहरा के बताते हैं कि किस आईसीआईसी बैंक का बीसी पॉइंट लेने के लिए आपको सीएससी के बैंक मित्रा पोर्टल पे जाके अपना सफल नामांकन करना है। उसके उपरांत अपने ज़िला के ज़िला प्रबंधक से संपर्क करके उन्हें सूचित करना है कि सर मैंने ये अपना इनरोलमेंट किया है, और उसका वेरिफिकेशन करवाना है। दोस्तों, वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद हमारी बैंकिंग टीम आपकी मैपिंग करती है, और मैपिंग होते ही आपके पास हमारी टीम के द्वारा, हमारे कार्यालय के द्वारा, मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपको वो सारी जानकारी प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगर इस संबंध में आप लोगों की कोई क्वेरी हैं, कुछ प्रश्न हैं, जो चीज़ जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हम लोगों से या हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साइट पे हम लोगों के कांटेक्ट नंबर्स, मेल आईडीज़ दी गई हैं। दोस्तों, एक बात और दोहराना चाहेंगे कि कई बार जब आपको लिंक मिल जाता है, तो वहाँ पर आप अपना जो करंट अकाउंट ओपन करना है, जो अपना आईसीआईसी बैंक का अकाउंट ओपन करना है बीसी पॉइंट के लिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ई-केवाईसी, जैसे कि आप अपनी सीएससी आईडी डालते हैं, ओटीपी सेंड करते हैं, ओटीपी आ जाती है, उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद अपना आधार नंबर डाल के अपनी ई-केवाईसी करते हैं, है ना। तो अपना फिंगर देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्या आती है, जैसे कि आरडी सर्विस की समस्या आती है, और बहुत सारे बिजली भाई कहते हैं फिंगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इस तरह की जो समस्याएं हैं। तो उसमें आप हमारी टीम से, हमारे ज़िला प्रबंधक से, हमारी एफआई टीम से, हमसे कांटेक्ट करके अपने सिस्टम पे जो भी आरडी सर्विस की सेटिंग आदि है वो करवा सकते हैं, और उसके बाद अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, आप इसके अलावा अगर आप सभी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रश्न हैं, तो आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।